जो ये कंसेप्ट है लोगों के दिमाग में कि गर्म ठंडा खाने से कुछ ऐसा कुछ अबॉर्शन हो जाते हैं, अबॉर्शन हो जाते हैं। जो अनवांटेड प्रेगनेंसी होती तब तो वो गर्म ही खा के निकाल दिया अपना बेबी। जब पिछली बार तुमने बाजरा नहीं खाया था तब भी तो हुआ, अबॉर्ट हुआ। तो अभी किसी ने तुम्हें कहा तू बाजरे की रोटी खा रही है इसलिए हो गया, तो मान कैसे गए? मुझे ये नहीं समझ आता कि तुम्हारे अंदर ये इतनी स्ट्रेस में हो तो इसलिए नहीं आता। अगर आपको वैसे कोई कहे, आपने मान लो आप अभी अनमैरिड हो, दिमाग चल रहा है आपका और आपको मेरी मम्मी कहती है बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, अच्छा तब तो आपने भेज दिया था, याद आएगा ना पुराना वाला। लेकिन जब अब यहाँ पे कोई आपको कह रहा है कि तूने बाजरे की रोटी खा ली इसलिए हो गया, गर्म हो गया, सेंधा नमक खा लिया इसलिए हो गया, तो आपको कुछ जवाब ही नहीं सूझ रहा है, आप मान ही जा रहे हो उसकी बात। थायराइड जबकि निकाल के दिए, इसको अंडर एस्टिमेट करोगे तो नुकसान हो जाएगा। हर महीने तुमने थायराइड कराना है, ठीक है? दोनों, यहाँ पे भी थायराइड नहीं खाया था, यहाँ पे भी नहीं खाया था। प्रेगनेंसी होने के बाद शुरू किया, तब तक तो जो नुकसान होना था हो गया है ना। मेरे पास तो अभी आए ना जब ब्लीडिंग शुरू हो गई, तो 7 तारीख से शुरू किया। हर 7 तारीख को आपने थायराइड कराना है, 7 जनवरी को, फिर 7 फरवरी को फिर से। बोलो। हाँ जी, हाँ जी। घर जाके क्या बताओगे? कुछ नहीं, ये नहीं कि थायराइड बताओगे? यही रीज़न रहा होगा, कोई टेंशन की बात नहीं। हस्बैंड स्मोकिंग तो नहीं करते ना, वो बहुत बड़ा रीज़न होता है। हस्बैंड लोग स्मोकिंग करते हैं अवॉइड करने का। जो 2 दिन 4 दिन चढ़े, यूपीटी आया नहीं पॉजिटिव और मेंसेस आ गए, उसमें स्मोकिंग का बड़ा रोल है। और स्पेशली उसमें मेल बेबी जो होते हैं वो अबॉर्ट कर जाते हैं, फीमेल सर्वाइव कर जाते हैं। तो हस्बैंड कुछ नहीं खाते हैं, उनको बता देना, वीडियो बन रही है सुना देना, तुम्हें भी ना पता हो। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा होता है कई बार वाइफ को नहीं पता होता, और एक आधी बार ये सब सही है तुम्हारा। बाकी थायराइड निकला है, बॉर्डर लाइन निकला है। अगर बहुत ज़्यादा होता ना तो होती नहीं। एप्ला तुम्हारे करा ही लिया, नेगेटिव आ गया है ना। जब तक एप्ला नहीं कराए तब तक और चीज़ें सोचनी है कि तुम्हारे अंदर बेबी की एलर्जी भी होती है, कई बार हस्बैंड के स्पर्म से एलर्जी होती है। शुगर आपका ठीक आया है, थायराइड भी बॉर्डर लाइन आया है, बस एच पी इतना अच्छा है। वैसे भी 2 अबॉर्शन हो जाए, थायराइड ना भी हो तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। जो एग और स्पर्म मिल के बना, मेरी वीडियो देखते हो? हाँ जी। मैं बताती हूँ ना, ये एग है, ये स्पर्म है ना। इसमें 23 क्रोमोसोम है, इसमें 23 क्रोमोसोम है। जब ये फ्यूज़ होते हैं तो जोड़े बनते हैं। अब ये जोड़े गलत बन जाते हैं, है ना, टेढ़ा मिल गया ना ये वाला, तो अब ये अबॉर्ट कर जाएगा। बिल्कुल पैरेलल ऐसे जोड़ने चाहिए, बिल्कुल ऐसे जोड़े जोड़े, तभी तो माँ के बाप के दोनों के गुण आते हैं ना, तो वो जोड़ा बन के गुण बनता है। तो ये टेढ़े मेढ़े जुड़ना ही नॉर्मल है। हर महीने प्रेगनेंसी होती है, जो मेंसेस आते हैं तब भी वही होती है, लेकिन वो बहुत बड़ी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो कि बिल्कुल ही ग्रो ही नहीं करा जुड़ा। और उसके बाद कई बार क्या होता है कि इतनी छोटी होती है वो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2 सेल बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, 64 सेल तक सब सेम होते हैं। 64 सेल के बाद आँख नाक बननी शुरू हो जाती है। यहाँ पे गड़बड़ हो जाती है जब क्रोमोसोम सही ना हो, तो यहाँ पे रुक जाती है वो। इसलिए जो 6 वीक्स का अबॉर्शन है उसको तो ब्लाइटेड ओवम कहते हैं। ब्लाइटेड ओवम का मतलब होता है कि बस वो फ्यूज़ हो गया, ओवम जो है ना बना था, अब इसके बाद वो अपने आप ही रुक गया, अपने आप ही रुक गया। हमारी माँ की तरफ से कोई रीज़न नहीं था। इस रीज़न को हम चेंज नहीं कर सकते, हम नहीं, डॉक्टर नहीं बदल सकते, तुम नहीं बदल सकते, कुछ नहीं, ये तो बाई चांस की बात है, ठीक है। हमें क्या करना है, मदर का रीज़न ढूंढना है कि मदर का कोई रीज़न है, वो तो परमानेंट रहेगा, ये तो किसी बार ख़राब होगा, किसी बार सही भी बनेगा। तो इस सब कुछ मिला के हर महीने 15% चांसेस होते हैं प्रेगनेंसी होने के। चाहे आप कुछ कराओ, ट्रीटमेंट कराओ ना कराओ, कराने से 10% चाहे रह जाएं, ट्रीटमेंट कराने से बढ़ नहीं जाते। हमें सारे फैक्टर, हम पौधा बोते हैं तो पहले ज़मीन भी, ये ज़मीन है और एक ये बीज है। बीज तो अच्छा ले आए हम, ज़मीन भी तो सही होनी चाहिए। तो तुम्हारी बॉडी ज़मीन है और वो जो एग और स्पर्म मिल के ओवम बना है वो बीज है, दोनों ठीक होनी चाहिए। और उसके बाद उसकी देख रेख होनी चाहिए। देख रेख का मतलब तुम्हारी टेंशन, तुम्हारा खाना, तुम्हारा फीवर, बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, तुमने ध्यान ही नहीं किया, डिहाइड्रेशन हो गया, खाया ही नहीं, वॉमिटिंग ही आती रही, वो सब नहीं होना चाहिए, समझ गए। नेचर में हम भी एक बस पेड़ की जितनी है हमारी कीमत, और कुछ नहीं है।
हंसी नहीं आ रही, दुख हो रहा है।